अब हारा हराई, अपने लोगों को हराना, तो महाराष्ट्र चलें सर, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वहाँ पर तो पूरी पार्टी चली गई, जिनकी पार्टी थी उन्हीं के हाथ से। तो उस पार्टी का एनालिसिस पहले करेंगे, इसके बाद हम चलेंगे जुबैर वाली न्यूज़ पे, सुप्रीम कोर्ट वाली न्यूज़ पे, राइट। आइए, शिवसेना एससी हियरिंग, बड़ी बेंच में जाएगा शिवसेना शिंदे उद्धव सेना का विवाद, सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें जानिए। तो बड़ी बेंच में ट्रांसफर करने की बात चल रही है कि अभी इसको बड़ी बेंच में ट्रांसफर करेंगे। अब सवाल यह है कि शिवसेना का मालिक कौन, शिवसेना किसको दी जाएगी, शिवसेना इनकी या उनकी। शिवसेना ने यह कहा है कि भाई इनको डिस्क्वालीफाई कर किया जाए, जो मेरिट है वो ये है। आप सारी कहानियां छोड़ दीजिए, इन न्यूज़ को छोड़ दीजिए। जो मेरिट है, मुकदमा है, वो ये लगा है कि ये लोग अलग हो गए हैं, इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, ये अब हमारे एमएलए नहीं रहे, इनको डिस्क्वालीफाई, यानी वहाँ इनको एमएलए भी नहीं रखा जाएगा, इनकी जगह दोबारा चुनाव होंगे। ऐसा शिवसेना की तरफ से, उद्धव गुट की तरफ से लगाया गया। लेकिन सबसे कमाल की बात है, ये जो इन्होंने जो एप्लीकेशन लगाई है, जो मुकदमा जो दायर किया है, ये मुकदमा क्यों नहीं स्टैंड करेगा? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि शिंदे गुट तो अलग हुआ ही नहीं, उसने अपने आप को फ्रैक्शन बोला ही नहीं कभी भी। वो तो कह रहा है शिवसेना हम हैं। सदन के अंदर गया, बोले हमने, शिवसेना ने अपना जो है ये बदल दिया, विप बदल दिया। उन्होंने बोला ठीक है, बोले हमारा नेता हमने सदन में बदल दिया, बदल गया। लोकसभा में चले गए, वहां बदल लिया, वहां बदल गया। तो शिवसेना से वो अलग नहीं हुए, गुट अलग नहीं हुआ है कि उनको आप डिस्क्वालीफाई कराओगे। डिस्क्वालीफाई कैसे कराओगे? सुप्रीम कोर्ट कैसे इसको डिस्क्वालीफाई करेगा इनको? मुझे तो दूर दूर तक कोई चांस नजर नहीं आता कि ये डिस्क्वालीफाई होंगे। इसलिए ये जो इनकी पिटिशन है, ये पिटिशन औंधे मुंह गिरेगी। ये डिस्क्वालीफाई करना सर इतना आसान नहीं है, बिकॉज दे जस्ट कैन नॉट डिस्क्वालीफाई शिंदे लाइक दैट, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। रवि रस्तोगी जी, राम राम भैया, ठीक है ना। तो ये स्थिति, अब पोजीशन क्या क्या है? कपिल सिब्बल जी ने बहस करी थी, उद्धव जी की तरफ से वकील कौन है मालूम आपको? कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी। कपिल सिब्बल जी को तो आप जानते ही हैं, अभिषेक मनु सिंघवी तो आप जानते ही हैं, है ना, वो ओरल फेम वाले। हाँ, तो साहब उन्होंने भी पैरवी करी, इन्होंने भी करी। बोले साहब अगर ऐसा होगा तो सारी सरकारें गिर जाएंगी, लोग दूसरों की पार्टियों पे कब्जा कर लेंगे। एक मिनट सिब्बल जी, दूसरों की पार्टियों पे कब्जा कर लेंगे, दूसरों की पार्टी लेके भाग जाएंगे? किसकी पार्टी? कौन सी पार्टी? पार्टी तो डेमोक्रेसी की है। इसीलिए तो चुनाव आयोग जब थे, टीएन सेशन, उन्होंने कहा था सारी पार्टियों में चुनाव कंपलसरी होंगे, नहीं तो पार्टी भंग कर दूंगा आपकी, मैं मान्यता कैंसिल कर दूंगा। उस समय पर बाला साहब ठाकरे को आजीवन अध्यक्ष चुन लिया गया था, उस चुनाव को मानने से चुनाव आयोग ने मना कर दिया था। बोले चुनाव दोबारा होगा, नल एंड वॉइड है। इसी प्रकार से जब कांग्रेस में लगातार निर्विरोध निर्वाचित हो रहे थे, तब उस पर उन्होंने आपत्ति उठा दी थी, बोले ऐसे नहीं चलेगा कि निर्विरोध निर्वाचित, चुनाव होने हैं, कोई भी खड़ा हो, हमें नहीं मालूम। तो ये डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्री की डेमोक्रेसी की पार्टियां होती हैं। ये पार्टी किसी व्यक्ति या परिवार की नहीं होती है। तो कौन किसकी पार्टी लेके भाग रहा है? डेमोक्रेसी जिस तरफ है उधर जाएगी, पार्टी उधर रहेगी। पार्टी तो वहीं की वही है ना। हाँ, उसका नेता बदल जाता है, डेमोक्रेटिकली बदल गया। खैर, तो बोले साहब फ्लोर टेस्ट होना ही नहीं था, आपने फ्लोर टेस्ट करवा दिया, ये पहली गलती हुई। फिर कहते हैं कि अयोग्यता पर आपने रोक लगा दी, रोक लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी, इनको सीधे अयोग्य करना चाहिए था। खैर, तो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने बहस करी, बोले 10 से ऐसे अधिक फैसले हैं जहां इस प्रकार की घटना को संवैधानिक पाप बताया गया है। कमाल है। तो साहब संवैधानिक पाप और पुण्य की बातें हो रही है अभिषेक मनु सिंघवी के मुंह से, कमाल है। खैर, तो कहते बागी विधायकों के खिलाफ जो है मोशन लाएंगे, फलान करेंगे, ढिकान करेंगे, लेकिन बहुत देर हो गई। एक्चुअली अब ये कुछ कर नहीं सकते, है ना। क्यों नहीं कर सकते वो मैं आपको बताता हूं। क्या शिंदे गुट को मिल जाएगी असली शिवसेना की मान्यता? चुनाव चिन्ह भी उसका होगा। तो साहब किसको मिलेगी मान्यता, किसका होगा चुनाव चिन्ह और क्यों होगा, जरा इसको समझ लीजिए। अब आप कहेंगे कि बिल्कुल मिल जाएगी, शिंदे को मिलनी चाहिए क्योंकि उसके पास विधायक हैं, क्योंकि उसके पास एमपीज हैं। तो इससे
आपका दावा मजबूत तो होता है, लेकिन आपको पार्टी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि पार्टी विधायकों और एमपी से मतलब नहीं, वो भी उसका ही प्रतिनिधि है। पार्टी कोई संसद नहीं है। पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके वो मेंबर्स हैं। वो मेंबर के तौर पर एमएलए हैं उस पार्टी से, वो मेंबर के तौर पर एमपी हैं उस पार्टी से। इसी प्रकार से उसमें और भी तो मेंबर्स होंगे, होते हैं। कौन कौन से मेंबर होते हैं? वो अलग अलग जिला अध्यक्ष होते हैं, जिला सेक्रेटरी होते हैं, जिला मंत्री होते हैं, ये तमाम सारे पदाधिकारी होते हैं। तो जब पार्टी के चुनाव चिन्ह या पार्टी किसको देनी पर आती है, तो ये पदाधिकारियों की सुनी जाती है। पदाधिकारी कौन किसकी तरफ है। तो अगर पदाधिकारी जो हैं पार्टी के, यानी शिवसेना के जो पदाधिकारी हैं, जो किसी जिले में होगा, कोई किसी जिले में होगा, कोई पवई में होगा, कोई विरार में होगा, कोई किधर होगा, अपने अपने जिलों के जो हैं, यदि वो उद्धव ठाकरे के साथ जाते हैं तो इनको थोड़ी पार्टी मिलेगी। फिर तो ये फ्रैक्शन हो जाएंगे, इन पर दल बदल विरोधी कानून नहीं लगेगा, डिस्क्वालीफाइड फिर भी नहीं होंगे, लेकिन इनको शिवसेना नहीं मिलेगी। धनुष और तीर का वो जो निशान है वो नहीं मिलेगा, और ना ही वो सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी। अब इसको दूसरी बात पर लाते हैं कि यदि वो सारे लोग शिंदे का साथ देते हैं तब क्या होगा? तब पार्टी इनकी होगी, ठीक है ना, निशान भी इनको मिलेगा। क्लियर है? और साथ ही साथ प्रॉपर्टी भी जो है इस पार्टी की वो इनकी हो जाएगी लीगली। क्लियर है? एकनाथ शिंदे इज आस्किंग फॉर चेंज इन लीडरशिप। हाँ राजेश जी, ठीक है ना। तो खैर, अब ऐसा कब कब हुआ? ऐसा बहुत बार हुआ, बहुत सारी पार्टीज के साथ हुआ। और ये किस किस के साथ हुआ वो भी बता देता हूं। अंकुर शर्मा जी धन्यवाद। ये किस किस के साथ हुआ? सबसे पहले कांग्रेस में चलिए। कांग्रेस में हुआ था ये सबसे पहले, जब कांग्रेस ने अपना नेता बदल लिया, इंदिरा गांधी को नेता नहीं माना, इंदिरा गांधी ने उनको निकाल दिया, इनको निकाल दिया। बहरहाल बाद में इंदिरा कांग्रेस आई बनाई, ठीक है ना। तो साहब कांग्रेस में भी हो चुका है। अच्छा, उनका जो जब ये मामला जब गया, जब उन्होंने कांग्रेस आर बनाया था, है ना, तो जब ये मामला वहां गया तब इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था वो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में दिया था। जो चुनाव चिन्ह जो था कांग्रेस का वो दो बैलों की जोड़ी थी। वो बैलों की जोड़ी जो है वो कांग्रेस के जो मुख्य संगठन है उसको मिला था। इनको अपना दूसरा चुनाव चिन्ह ढूंढना पड़ा था। इन्होंने गाय और बछड़ा चुनाव चिन्ह चुना था अपना उस समय पर। बाद में उसको हाथ का पंजा किया इन्होंने, गाय और बछड़े से हटाकर, है ना, गाय काट दी इन्होंने, हाथ का पंजा आ गया उसकी जगह। फिर ऐसा ही एआईएडीएमके के साथ हुआ। ऐसा ही लेटेस्ट में चिराग पासवान के साथ हुआ कि उनकी पार्टी भी उनसे छिन गई और उनका चुनाव चिन्ह भी उनसे छिन गया। दोनों ही चीज़ें उनसे छिन गई, ठीक है ना। चुनाव आयोग के ऊपर होता है, वो चाहे तो दोनों को मना कर सकता है कि ना मैं तुम्हें दूंगा ना मैं तुम्हें दूंगा, दोनों ही मुझे गड़बड़ लग रहे हो, ये जो चुनाव चिन्ह है इसी को खत्म करेंगे और इस पार्टी का नाम भी रिजर्व कर दिया, ये ना आप लोगे ना आप लोगे। तो ऐसी कंडीशन में दोनों को अपनी अपनी नई पार्टी बनानी पड़ेगी, ऐसा भी हो सकता है। तो तीन सिचुएशंस हैं। एक, यदि सारे लोग उद्धव जी के साथ जाएंगे, जो मेंबर्स हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं, जो मंत्री हैं, जो पदाधिकारी हैं, यदि वो जाएंगे तो उनके फेवर में जाएगी। यदि वो शिंदे के साथ आएंगे तो शिंदे के फेवर में आएगी। अब क्यों उद्धव जी के साथ में जाने की संभावना कम लगती है? क्योंकि शिंदे के साथ में जो लोग हैं ना सर, वो कोई हवाबाजी वाले ऊपर से पैराट्रूप लोग नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनका डिस्कनेक्ट है कार्यकर्ताओं के साथ में। किसका? उद्धव जी का। इनकी किसी भी जिलाध्यक्ष से बात नहीं होती, तो मंत्रियों से बात नहीं करते थे, एमएलए से एमपी से नहीं करते, तो किससे बात करेंगे? तो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं पूरे। तो इनके नीचे कॉन्टैक्ट होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। शिंदे के कॉन्टैक्ट ज़रूर हैं, लगभग सबसे, एमपी एमएलए के थ्रू, उनके जिलाध्यक्षों से, तमाम सारे जो उनके पदाधिकारी उनसे भी होंगे। तो संभावना शिंदे के जो है प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी ब्राइट लग रहे हैं ऐसी कंडीशन में। बाकी वक्त बताएगा। तो फिर क्या होगा? अब ऐसे में एक गेम एकनाथ शिंदे पहले ही चल चुके हैं और बहुत समझदारी वाला, बड़ा कैलकुलेटेड गेम खेला उन्होंने। पहले अपने वहां से गए और इन्होंने क्या बोला, जो विधानसभा अध्यक्ष था, हमें तुम पर भरोसा नहीं है, हम तुमको बदलेंगे। अविश्वास उन्होंने उनके खिलाफ ला दिया। दूसरा क्या, जो अपना जो नेता था उसको हटा दिया, ठीक है। तो बड़े टेक्निकली चले हैं।
अपने नेता को बदलकर अपनी ही पार्टी का जो नेता था उसको बदलकर खुद का अपना विश्वास पात्र को रखा, और विश्वास पात्र को रखने के बाद में धीरे धीरे जो इनके जो लोग थे उनको हटा दिया। फिर क्या हुआ, उनको हटा दिया तब क्या होगा, एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर किया दावा, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले सभी संगठनों को किया भंग। तो उद्धव ठाकरे के जो नेतृत्व वाले संगठन थे उनको भंग ही कर दिया इन्होंने, सबको भंग कर दिया एक लाइन से। अब बचे कौन से, इनके संगठन बचे, तो यानी ये वोटिंग होगी तो इनके संगठन की पूछी जाएगी। इसी प्रकार से इन्होंने कई सारे पदाधिकारियों को भी बदल दिया अभी पिछले कुछ समय में, तो वो पदाधिकारी अब नहीं रहे। अब पदाधिकारी कौन है पूछा जाएगा, वोटिंग होगी तो कौन से होगी, पदाधिकारी से जो सिटिंग ऑफिस बेयरर है। तो शिंदे ने जो मूव किया बहुत सोच समझ के, बहुत समझदारी के साथ काम किया। बहरहाल फिलहाल तो इनकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग लगती है। और जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है वो इनके डिस्क्वालिफिकेशन का, वो नहीं होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि पार्टी, और इसके लिए तो अलग से केस करना पड़ेगा आपको, केस नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इलेक्शन कमीशन जाना पड़ेगा। तो क्या गए फाइनली? एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर किया दावा, आयोग को लिखा पत्र। ये पहली बार हो गया साहब, अब तक इन्होंने दावा नहीं किया था, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, सारा हो गया, तब इन्होंने भी अपने तरकश से एक तीर निकाला और चला दिया और चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया कि भाई ये पार्टी हमारी है, ये चुनाव चिन्ह हमारा है, उद्धव ठाकरे का नहीं है। ठीक है ना? तो ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग मूव है। यहाँ से देखने में मज़ा आएगा कि किसके पाले में जाती गेंद, किसके पाले में नहीं जाती, क्योंकि अब जो मामला है वो एकदम सामने आ गया। एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, पार्टी और चुनाव चिन्ह पर किया दावा। तो साहब ये चुनाव चिन्ह है और ये पार्टी है। अब इस पार्टी और चुनाव चिन्ह पर उन्होंने दावा कर दिया। अब देखते हैं क्या होगा, और आने वाला समय बताएगा कि किसके पाले में ये पार्टी जाएगी और कौन इसका असली हकदार है। वो भी आपको देखने में आने वाले समय में मालूम चलेगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ शिंदे की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने बहुत समझदारी के साथ काम किया है, एक एक करके अपने रास्ते के सारे कांटे हटाए हैं, और उन सारे कांटों को हटाने के बाद में अब जाकर ये इस पोजीशन पे हैं कि उनको फ़िलहाल तो हटा पाना या हिला पाना मुझे मुमकिन नहीं लगता ठाकरे परिवार के लिए। तो ज़्यादा बेहतर होता ठाकरे परिवार सुप्रीम कोर्ट में जाने के बजाय थोड़ा अपने आप को कंसोलिडेट करता, थोड़ा समय लेता 2-4-6 महीने का। इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और ये गलती किसने करवाई? मुझे लगता है शायद शायद उन्होंने इनको सलाह दे दी होगी कि तुम जाओ कोर्ट में चले जाओ सीधे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं होंगे कि ये भविष्य के लिए कभी बने रहें। क्योंकि अगर थोड़ा रुकते तो उनके पास समय होता, टाइम बार्गेन होता, वो तमाम सारे लोगों से नीचे बात कर सकते थे, और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो इनके साथ आ सकते थे, तो उनकी कम से कम पार्टी नहीं जाती। फिलहाल पार्टी और चुनाव चिन्ह दोनों जाने की संभावना, सिर्फ दोनों ही नहीं, तीनों जाने की संभावना, प्रॉपर्टी भी चली जाएगी अगर पार्टी जाती है तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि जहाँ तक मैं समझता हूँ, जितना मैं समझ रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि शिंदे इनको पार्टी से निकालेंगे, या फिर अगर इनके फेवर में आ भी जाएगा फैसला तो भी कब्जे वाली कोई बात होगी कि पार्टी की प्रॉपर्टीज़ पे हमको कब्जा करना, वो उसको वैसा ही छोड़ देंगे। और यही समझदारी भी है, क्योंकि जैसे ही अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव होगे तो वो आपके अगेंस्ट में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। तो जितना आप धीरे चलेंगे, जितना चुपचाप चलेंगे, उतना ज़्यादा फायदे में रहेंगे। और कुल मिलाकर जो सिचुएशन है उसको देखकर, और जो इस प्रकार से जो हरावाद जो इन्होंने बीच में बना लिया था आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने, जो इनको मुस्लिम अपीजमेंट की तरफ जो एकदम से भागे थे, उससे तो बेहतर ये है कि शिवसेना इनके पास ना जाए, अच्छा ही रहेगा। शिवसेना पार्टी बची रहेगी, वरना ये पार्टी को भी ख़त्म कर देंगे ना। तो कुल मिलाकर ये बात है। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें। Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani